नमस्कार। आज की टॉप स्टोरी लेकर मैं हूं टीएन मनीष। दरअसल 2025 अलविदा हो रहा है, लेकिन यह जानना बेहद ज़रूरी कि आखिर 2025 ने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया और किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया। इसके साथ ही इस टॉप स्टोरी में हम आपको बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धियां इस 2025 के गुजरते गुजरते कहां तक पहुंची है। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। – 2025 में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। भारत के लिए भी ये साल बेहद खास रहा है। वैश्विक नजरिए से देखा जाए तो इस साल भारत पूरी दुनिया में छाया रहा। चाहे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हो, रूसी तेल हो या भारत में पुतिन की यात्रा, साल भर भारत पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना रहा। भारत ने 2025 में किन बड़े देशों के साथ समझौते किए, किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा की और इस दौरान क्या बड़े समझौते हुए, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में जिन विदेशी मेहमानों का 2025 में स्वागत हुआ, उनमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, कतर, चिली, अंगोला, पैराग्वे और रूस के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। सबसे पहले बात सिंगापुर की करते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने 14 से 18 जनवरी के बीच भारत की यात्रा की थी। इस दौरे में मुख्य रूप से ओडिशा राज्य और सिंगापुर के संगठनों के बीच कौशल विकास, ऊर्जा, तकनीकी, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 8 प्रमुख एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए थे। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की। उन्होंने 23 से 26 जनवरी के बीच भारत का दौरा किया था। साथ ही वो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड में बने मुख्य अतिथि भी थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में तमाम समझौते हुए। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी ने भी 17 से 18 फरवरी के बीच भारत की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग पर समझौते हुए। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने भी 1 से 5 अप्रैल के बीच भारत का दौरा किया। इस दौरे में भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी वार्ता शुरू करने, अंटार्कटिका अनुसंधान सहयोग समेत कई समझौतों पर सहमति जताई। इसके अलावा अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुएल गोंकाल्विस लोरेंको ने भी 1 से 4 मई के बीच भारत की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में समझौते हुए। पैराग्वे के राष्ट्रपति सांटियागो पेना ने भी 2 से 4 जून के बीच भारत की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने और व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। अब बात करते हैं दिसंबर में हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। पुतिन ने 4 से 5 दिसंबर के बीच भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, ट्रेड, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कस्टम्स, पोर्ट, शिक्षा, मीडिया जैसे क्षेत्रों में समझौते किए गए। कुल मिलाकर साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक मौजूदगी के लिहाज से बेहद सफल साल रहा है। साल 2025 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक साल के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2025 में इसरो ने न सिर्फ बड़ी तकनीकी छलांग लगाई, बल्कि कुछ ऐसी उपलब्धियों को भी हासिल किया जिसने भारत को ग्लोबल मैप पर बड़ी पहचान दी। तो साल के अंत में हम भारत की दुनिया भर में छोड़ी छाप पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा रही शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बनने की।
भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 18 दिन भी बिताए, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस किए और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्पेस लेबोरेटरी में भारत को लीड भी किया। अब बात करते हैं इसरो की कुछ और बड़ी उपलब्धियों की। इसरो ने साल की शुरुआत में भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान रोड मैप को ही बदल दिया। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 को डॉक करके स्पारडेक्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद भारत ऑटोनॉमस डॉकिंग क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। ये टेक्नोलॉजी भविष्य के मिशंस के लिए काफी जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी उपलब्धि की, जहां भारत ने इन स्पेस डॉकिंग के कुछ ही हफ्तों बाद 29 जनवरी 2025 को एक और मील का पत्थर हासिल किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 100वां रॉकेट लॉन्च किया। इस मिशन में GSLV F-15 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को ले जाया गया। हालांकि ऑर्बिट रेंजिंग मोटर में खराबी की वजह से सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया। स्पेस सेंटर में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब नासा और इसरो ने मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला स्टार इमेजिंग सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल करता है। NISAR पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को सटीकता के साथ ट्रैक करेगा, जिसमें ग्लेशियर, भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु से संबंधित गड़बड़ियों की निगरानी शामिल है। अब बात करते हैं एक और बड़ी सफलता की, जो है भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1। सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट पर पूरी तरह से साइंटिफिक ऑपरेशन में पहुंचना। 2025 में इसरो ने दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए 15 टेराबाइट मिशन डेटा को जारी किया। इस डेटा में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक तूफानों के हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन शामिल हैं। इसरो ने इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी सफलताएं हासिल की। दरअसल भारत ने उन इंजन में भी काफी प्रगति की जो अगली पीढ़ी के रॉकेट्स को पावर देंगी। 28 मार्च 2025 को इसरो ने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया। ये पुराने इंजनों को काफी ज्यादा शक्तिशाली, क्लीनर और लागत कुशल सिस्टम से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे दुनिया गगनयान मिशन एक्सियोम 4 ISS जैसे कार्यक्रम में भारत का कौशल देखेगी। इसके साथ ही दुनिया को महत्वपूर्ण क्षण दिखने वाला है जब गगनयान के तहत परीक्षण के तौर पर पहला मानव रहित प्रक्षेपण किया जाएगा। गगनयान इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को 3 दिवसीय मिशन पर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए साल 2025 को तमाम उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार साल 2025 के दौरान उसने 200 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते दबदबे के लिहाज से साल 2025 बेहद सफल रहा है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कई देशों की यात्रा करके न केवल भारत की रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक भूमिका को नई मजबूती दी है, बल्कि विदेश नीति को भी नई धार दी है। इस वर्ष उन्होंने रक्षा, व्यापार, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रभुत्व को और बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में पीएम मोदी ने किन किन देशों का दौरा किया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और अमेरिका का दौरा किया। फ्रांस में सुरक्षा, संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर साझेदारी पर जोर दिया गया, जबकि अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। मार्च 2025 में पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर विकास साझेदारी को नई दिशा मिली। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उसके बाद श्रीलंका में डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम समझौते किए।
अप्रैल में ही सऊदी अरब में भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जहां ऊर्जा, रक्षा और निवेश पर चर्चा हुई। जून 2025 में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा ऐतिहासिक रहा। साइप्रस में यूपीआई और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े समझौते हुए। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत हुई। वहीं क्रोएशिया का पीएम मोदी का दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया। इससे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी को नई ऊंचाई मिली। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका निर्णायक रही और आतंकवाद, कृषि, डिजिटल सहयोग तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर कई समझौते हुए। जुलाई के अंत में ब्रिटेन यात्रा के दौरान मुक्त व्यापार समझौता समेत कई एग्रीमेंट्स हुए। वहीं मालदीव में जलीय कृषि, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में सहयोग की सहमति बनी। अगस्त 2025 में जापान दौरे के तहत प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक फोरम में भागीदारी की। वहीं इसके बाद हुए चीन दौरे में उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत की। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री भूटान में चतुर्थद्रुक ग्यालपो की 70वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी महीने प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 सम्मेलन में भाग लिया। साल के आखिरी महीने दिसंबर में पीएम मोदी ने जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा किया। जॉर्डन में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं इथियोपिया में रणनीतिक साझेदारी और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी और ओमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। कुल मिलाकर साल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति, वैश्विक नेतृत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को जमीन पर उतारने का वर्ष रहा। इन दौरों ने भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार, आर्थिक शक्ति और डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में और मजबूत किया है। तो दोस्तों 2025 में दुनिया ने भारत को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच लिया और वो भारत की तरफ खींची चली आई। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया तो इसरो ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक मील का पत्थर बनते कदम इस साल यानी 2025 में छू लिए हैं। अब ये हम देखेंगे कि 2026 भारत को अपनी प्राथमिकताओं के साथ किस शिखर पर पहुंचाएगा। आज की टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।